मैं धर्मनारायण दुबे एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तथा मैनेजिंग डायरेक्टर जय शांति लीगल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं आप लोगों से भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के विषय में बात करना चाहता हूं। अब मैं आपको यह बताऊं कि देश में सभी लोग अपने अधिकारों के विषय में हमेशा बात करते हैं और हमेशा चाहते हैं कि उनको मूलभूत अधिकार जो संविधान में प्रदान किए गए हैं वो हमेशा उनको केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकार और जो भी लोकल बॉडीज़ की अथॉरिटीज़ हैं वो उनको हमेशा प्रोवाइड करती रहें। परंतु वही नागरिक जो अधिकार की बात करते हैं अपने मूल कर्तव्य को भूल गए हैं। यहाँ यह मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहले मूल कर्तव्य, उसके बाद अधिकार की बात होनी चाहिए। अगर मुझे किसी भी अधिकार को प्राप्त करना है तो उसके लिए हमको अपना पहले कर्तव्य करना पड़ेगा। और इसके बाद मैं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि यदि आप लोग अभी तक मेरा YouTube चैनल लीगल डेस्क ऑफ DN दुबे को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया उसे कर लें और बेल बटन दबा दें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपके पास शीघ्रातिशीघ्र पहुंच सके। अब अपनी बात प्रारंभ करने के पहले सर्वप्रथम मैं भारत के उन सभी वैज्ञानिकों को जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की प्रिवेंटिव दवा निकाली है, जो आज के ही दिन भारत सरकार द्वारा कोवैक्सीन तथा कोविशील्ड नाम की वैक्सीन को परमिशन दे दी गई है और ये एक इमरजेंसी परमिशन केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई है जिससे कि कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सेकेंड कोविड का स्ट्रेन भी आ चुका है और अफ्रीका में थर्ड कोविड का वायरस भी प्रवेश कर चुका है। इसलिए हम लोगों को बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है, जिस पर केंद्रीय सरकार, भारतवर्ष की तथा प्रदेश की प्रादेशिक सरकारें समय समय पर अपने दिशा निर्देश जारी करती रहती हैं और ये हमारा मूल कर्तव्य है कि हम उन सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपातकाल के दौरान तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने एक स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन किया था और उनको यह रिक्वेस्ट किया गया था कि वे पूर्व के अनुभवों के आधार पर संविधान में संशोधन, संवर्धन के विषय में अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। और स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत की थी, जिसमें स्वर्ण सिंह कमेटी ने भारत के संविधान के भाग 4 में एक अनुच्छेद 51 क जोड़ने की प्रशंसा की थी और जिसको अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारत के संविधान में जोड़ा गया, जो 3 जनवरी 1977 से प्रभावी है। अब ये मूल कर्तव्य हमारे लिए इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जब तक मैं अपना कर्तव्य पूरा नहीं करूंगा तब तक मुझे अधिकार लेने का कोई अधिकार ही नहीं है। और ये भारत में कर्तव्य करने का तो प्राचीन कालों से ही काफ़ी महत्ता बताई गई है। जैसा कि पूर्व में हमारे पौराणिक कालों में रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र जी के समय तथा श्री कृष्ण जी के समय कर्म की शिक्षा दी गई थी और ये कृष्ण जी भगवान जी ने तो ये भी कहा था कि आप निष्फल कर्म करिए, आप कर्म करिए बिना किसी फल के। और हम लोगों के यहाँ कुछ लोगों ने अपने कर्तव्य पे ध्यान नहीं दिया, कर्तव्य का पालन नहीं करते और मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जो 1976 में 51A संविधान संशोधन हुआ था, उसमें कौन कौन से मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। प्रत्येक भारत के नागरिक का यह कर्तव्य होगा
कि वह संविधान का पालन करे और आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को दृष्टि में संजोए रखे और उसका पालन करे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और अक्षुण्ण रखे। भारत देश की रक्षा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, तथा ऐसी प्रथाओं का परित्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी संस्कृति, सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण का संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन व सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियों को सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर प्रयत्न करते हुए उपलब्धि को, नई ऊंचाइयों को छू सके। एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया, वह है जो कि माता पिता या संरक्षक या जैसी भी स्थिति हो, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच प्रतिपाल्य है, शिक्षा के लिए व्यवस्था करने का अवसर दिलाए। अब इसी के साथ मैं आपको यह भी बताऊं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में भी राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट के रूप में प्रविष्ट किया गया। तो कर्तव्य, उसके बाद अधिकार, इसी की बात होती है। अब आज का जो तत्कालिक घटनाक्रम है, उस पर मैं जाना चाहता हूं और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसा कि आपने देखा कि पिछले वर्ष 2020 में कोरोना काल का प्रभाव बहुत ही खतरनाक मोड़ पर रहा। काफ़ी लोगों ने अपने जीवन की रक्षा नहीं कर पाई। काफ़ी लोगों ने उस कोरोना वायरस से लड़कर अपना जीवन बचाया। उसमें हमारे वैज्ञानिकों, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे डिफेंस के लोग तथा हमारे डॉक्टर्स और हमारे सुरक्षाकर्मी तथा सफाई कर्मी, सब लोगों ने अपने अपने कर्तव्यों का उचित तरीके से पालन किया और अपनी एकता बनाई रखी तथा भारत के रक्षा के लिए सभी लोगों ने जी जान लगा दिया। उस स्थिति में हमने कोविड-19 वायरस पे काफ़ी कंट्रोल किया और भारत देश के ऐसा कंट्रोल विश्व में किसी भी देश पे नहीं था, जबकि भारत की जनसंख्या अन्य देशों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। अब आज के डेट में कोविड-19 की प्रिवेंटिव वैक्सीन आ गई है, जिसके लिए भारत सरकार ने आज उस वैक्सीन को लगाने की मंजूरी भी प्रदान कर दी है और निकट कुछ ही दिनों में वो वैक्सीन लगाई जाएंगी और भारत के प्रत्येक नागरिक को वैक्सीन लगाने का बीड़ा केंद्रीय सरकार ने उठाया है, जिसमें हमारे देश की सभी प्रदेश सरकारें पूरा सहयोग दे रही हैं और आगे भविष्य में भी देंगी। लेकिन आज जो राजनीतिक घटनाक्रम बदला, इस कोविड-19 के वैक्सीन को भी लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति करने से नहीं चूकी। एक राजनीतिक पार्टी के नेता ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन को नहीं लगाऊंगा, और वहीं एक और राष्ट्रीय पार्टी के नेता ने कहा कि ये वैक्सीन लगाना खतरनाक होगा, आप लोग इसको न लगाएं, क्योंकि थर्ड ट्रायल की परमिशन दिए बिना ही इस वैक्सीन को लगाने की केंद्रीय सरकार के द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई है। अब आपको यहाँ मैं बताऊं कि कोरोना के भयावह स्थिति को देखते हुए केंद्रीय सरकार को इमरजेंसी में वैक्सीन लगाने की परमिशन देनी पड़ी,
और जो नेसेसरी उसकी जो प्रक्रियाएं हैं, जो वैज्ञानिक उसके उपक्रम हैं, सब उपक्रमों को पार करते हुए और वैज्ञानिक समिति की रिकमेंडेशन को देखते हुए केंद्रीय सरकार ने आज वैक्सीन लगाने की अनुमति प्रदान कर दी है। अब राजनीतिक पार्टियां भ्रम फैला रही हैं कोरोना प्रिवेंटिव वैक्सीन के संबंध में। इससे समाज में भ्रम फैल रहा है और कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कुछ लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, कुछ लोग लगवाएंगे, तो जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उनके अंदर तो कोरोना के वायरस अगर मान लीजिए आ गए तो डेवलप होना स्वाभाविक है, वो कि ज़्यादा भविष्य के लिए हानिकारक होगा। इसमें हम लोग को एकता और अखंडता का परिचय देना होगा, अपने मूल कर्तव्यों का पालन करना होगा और वैक्सीन न लगवाने के लिए प्रेरित करना या भ्रम फैलाना ये व्यक्ति के जीवन जीने के अधिकार के विरुद्ध है। व्यक्ति का जीवन जीने का अधिकार तथा राइट टू लिबर्टी एंड लाइफ जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया है, दोनों करीब करीब समान अधिकार हैं और मौलिक अधिकार हमेशा सिविल अधिकार को सुपरसीड करता है। इसलिए कोई भी राजनीतिक पार्टियां या समूह प्रिवेंटिव वैक्सीन के विरोध में अगर कोई भी मिशन चलाते हैं तो वो देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छा नहीं होगा और जो हमारे मूल कर्तव्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से सुरक्षित चलने का प्राविधान है उसके विरुद्ध भी होगा। मौलिक दायित्व यह है कि हम सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। हालांकि मौलिक दायित्व लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, फिर भी अगर हम भारत के नागरिक हैं और भारत के संविधान के तहत अपने मौलिक अधिकारों की मांग करते हैं या अपने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा सरकारों से रखते हैं, तो मेरा दायित्व है कि जो दिशा निर्देश केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारें पारित कर रही हैं उस दिशा निर्देश का हम समुचित पालन करें। और जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि ब्रिटेन और अमेरिका में वैक्सीन लगाने का काम काफ़ी पहले से प्रारंभ कर दिया गया है। इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम सरकार का सपोर्ट करें, उसके दिशा निर्देशों का पालन करें और अपने नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए किसी भी प्रकार का भ्रम न फैलाएं और एकता और अखंडता और भारत की अक्षुण्णता बनाए रखें, देश की रक्षा करें। यही मेरा मूल कर्तव्य है। ये परिस्थितियां आज के तिथि में आईं, लेकिन पूर्व में भी ऐसी परिस्थितियां काफ़ी आई हैं जिसमें कि भारतीय जनता अपने मूल कर्तव्यों को भूलते हुए अपने मूल अधिकारों की मांग करता रहा हमेशा। इसलिए वर्तमान सरकार जो भारत के संविधान में मूल कर्तव्य का अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया है उसको नियम स्वरूप बनाने के विषय में विचार कर रही है और ये उचित भी होगा कि संविधान में इसको फंडामेंटल ड्यूटी को इन्फोर्सेबल बाय लॉ डिक्लेयर कर दिया जाए ताकि सभी लोग अपने कर्तव्यों का पालन करें और उसके बाद अपने अधिकारों की बात करें। अब मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी प्रिवेंटिव मेडिसिन को या किसी भी मेडिसिन को न लगाने के विषय में भ्रम पैदा करना और उसका दुष्प्रचार करना यह जो है एक तरीके से व्यक्ति के जीवन के अधिकारों जो भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 में प्रदत्त है के विरुद्ध होता है और इस स्थिति में सरकार को एक आवश्यक दिशा निर्देश बनाने पड़ेंगे और उसके लिए अगर ज़रूरत हो तो कुछ कानूनी स्वरूप भी दिए जाने की आवश्यकता है। इसलिए स्वास्थ्य के मुद्दे पे किसी भी प्रकार का समझौता करना या सरकार के दिशा निर्देशों के खिलाफ कार्य करना कदापि उचित नहीं होगा और
मैं आप सभी लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें तथा सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचें। अभी कोरोना का वायरस समाप्त नहीं हुआ है, अभी वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ है विदेशों में, भारत में प्रारंभ होने की स्थिति में है और सभी देश विदेश के प्राणियों की प्राण रक्षा करें, यही मेरा मूल कर्तव्य होगा। मैं आप लोगों से पुनः आग्रह करता हूं कि यदि ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।